गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतपाल सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंचलाइट। आपका एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है और इट इज़ रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु, जो हिंदी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। पंचलाइट इज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। पेट्रोमैक्स पेट्रोमैक्स पंचलाइट को इंग्लिश में पेट्रोमैक्स बोलते हैं। पंचलाइट हिंदी का नाम है। कॉल्ड पंचलाइट, और पंचलाइट को पंचलाइट भी बोलते हैं। इज ए टाइप ऑफ केरोसिन लैंप। ये मिट्टी के तेल से जलने वाला लैंप होता है विद ए मेंटल। इसमें एक मेंटल होता है। मेंटल बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक प्लास्टिक टाइप छोटा सा कपड़ा होता है, और जब वो इसके केरोसिन लैंप के अंदर फिट किया जाता है, जब इसका पंप मारते हैं तो उसमें धीरे धीरे ब्राइटनेस आती है और उसी से लाइट जलती है। तो एक केरोसिन लैंप होता है जिसमें मेंटल होता है। एक्चुअली वास्तव में द ऑथर हैज़ मेड द पंच लाइट ए सेंट्रल करेक्टर। वास्तव में ऑथर ने पंच लाइट को एक सेंट्रल करेक्टर बना दिया। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। सारी कहानी इसके चारों तरफ घूमती है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। और कहानी का जो मुख्य भाव है वो इस पंचलाइट के चारों तरफ घूमता है, इसके साथ मिला हुआ है, कनेक्टेड है, यानी इंटरकनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें। इट इज़ थ्रू पंचलाइट, और ये पंचलाइट के माध्यम से है, दैट वेरियस शेड्स ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। भारतीय जो ग्रामीण जो समाज है उसके विभिन्न जो रूप हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो हैव बीन प्रेजेंटेड, वो प्रस्तुत किए गए हैं पंचलाइट के माध्यम से। एंड इट इज़ अगेन थ्रू पंचलाइट, और यह पंचलाइट के माध्यम से है, दैट द टू लविंग हार्ट्स आर यूनाइटेड इन द स्टोरी। कहानी में दो प्यार करने वाले जो हैं दिल, वो मिलते हैं। इसका मतलब चारों तरफ पंचलाइट ही पंचलाइट है। तो मुख्य भाव हैं वो पंचलाइट से कनेक्टेड है। सेंट्रल कैरेक्टर पंचलाइट है। रूरल समाज को दर्शाता है वो भी पंचलाइट है, और जो टू लविंग हार्ट्स को मिलाता है वो भी पंचलाइट। द स्टोरी बिगिंस विद द परचेजिंग ऑफ स्ट्रीट पंचलाइट। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है पंचलाइट को खरीदने के साथ। देर इज़ ए मूड ऑफ सेलिब्रेशन इन महतो टोली। महतो टोली में उत्सव का माहौल है। ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड टू लाइट द लैंप इन द इवनिंग। और शाम को इस लैंप को जलाया जाना है, इस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। ये पूजा इज़ टू बी परफॉर्म्ड, एक पूजा पाठ भी रखा गया है। म्यूजिशियंस आर रेडी, गाने बजाने वाले तैयार हैं। विद देयर ड्रम्स एंड बेल्स, अपने घंटियां और ड्रम ढोल लेके, ढोल नगाड़ों के साथ वो तैयार हैं। बट नो बडी नोज हाउ टू लाइट द पंचलाइट। परंतु पंचलाइट जलानी किसी को नहीं आती। इट इज़ गोधन, सिर्फ ये गोधन है, हु नोज हाउ टू लाइट द पंचलाइट, उसको सिर्फ पंचलाइट जलानी आती है। ही नेवर पेड ए पैसा टू पंचलाइट। उसने पंचलाइट पंचायत को कभी भी एक भी रुपया नहीं दिया। ये कहानी पास्ट में चली गई कुछ समय के लिए। पुरानी कहानी बता रहे हैं कि गोधन कौन था। गोधन एक शरारती लड़का था। ही नेवर पेड ए पैसा टू द पंचायत। पंचायत को कोई भी उसने टैक्स वगैरह कोई पैसा नहीं दिया। वैन गुलरी काकी कंप्लेंट, जब गुलरी काकी ने शिकायत की, दैट गोधन वुड लुक एट गर्ल मुनरी, कि वो उसकी लड़की की तरफ देखता है, एंड सिंग्स ऑब्सीन सॉन्ग्स, द पंचायत फाइंड हिम 10 रुपीज़, कि वो ऑब्सीन सॉन्ग गाता है, रोमांटिक म्यूजिक, आपके फिल्मी सॉन्ग गाता है, तो फिर उस पर 10 रुपये फ़ाइन किया जाता है। बट ही रेफ्यूज़ टू पे द फाइन, परंतु वो पे करने से मना कर देता है उस फाइन को। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द कम्युनिटी। ऑस्ट्रेसाइज बोलते हैं जिस तरह आप किसी को बाइकआउट कर देते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते हैं हरियाणा की भाषा में, तो इस तरह उसका हुक्का पानी बंद किया कर दिया जाता है। इट इज़ ए वेरी एम्बेरेसिंग सिचुएशन फॉर मैथो टोली। अब ये प्रेजेंट में आ गया। मैथो टोली के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति थी। इट वुड ह्यूमिलेटिंग, यह डूब मर जाने वाली बात थी। इफ समन फ्रॉम ए राइवल टोली इज कॉल्ड टू लाइट द लैंप, यदि किसी दूसरी टोली से, राइवल प्रतिद्वंदी टोली से बुलाया जाता है कि आजा भाई हमारा लैंप जला के दा, तो बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन थी। आफ्टर मच डिस्कशन, तो पंचायत काफ़ी सोच विचार करती है। इट इज़ डिसाइडेड, और ये निश्चय किया जाता है, दैट ऑल द ऑफेंसेज ऑफ गोधन शुड बी फॉरगॉटन, कि गोधन के जितने भी ऑफेंसेज हैं, जितनी उसकी गलतियां हैं, अपराध कह लो, वो सारे माफ़ कर दिए जाएँ। देयरफॉर, इसलिए गोधन इज़ एट वन सेंट फॉर, इसलिए गोधन को उसी समय बुलावा भेजा जाता है। ये देयरफॉर की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना डियर स्टूडेंट्स। एट फर्स्ट, शुरुआत में ही रेफ्यूजेस टू कम, शुरुआत में जब चौकीदार को भेजते हैं ना,
तो वो आने से मना कर देता है। बट व्हेन गुलरी हरसेल्फ गोज, जब गुलरी काकी खुद जाती है, ही एग्रीज टू कम, वो आ जाता है। इन नो टाइम, और बिना कोई समय गवाए, द पंच लाइट इज लाइटेड, पंच लाइट को जला दिया जाता है। देयर इज जॉय ऑन एवरीबॉडीज फेस, हर किसी के चेहरे पर खुशी है। गोधन बिकम द डार्लिंग ऑफ एवरी हार्ट, गोधन हर किसी के दिल में जगह बनाता है, हर किसी को अच्छा लगता है। मुंदरी लुक्स लविंगली एट गोधन, और मुंदरी हसरत भरी निगाहों से गोधन की तरफ देखती है। देयर आइज मीट, उनकी आंखें मिलती है। एंड ए साइलेंट मैसेज इज कन्वेड, और एक मूक, एक साइलेंट मैसेज जो है वो कन्वे हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है दी दोनों के बीच में। द चीफ अपलोड्स, चीफ यानी मुखिया, अपलोड्स वो प्रशंसा करता है गोधन की, फॉर सेविंग द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी, कि उसने अपने कबीले, अपने समाज की शान को बचाया। एंड अलाउज हिम टू सिंग एज मैनी रोमांटिक सॉन्ग्स एज ही विशेज, कहता है जितने गीत गाने रोमांटिक सॉन्ग तू गा, तेरे को माफ़ है। यहाँ तक मुख्य कहानी, यहाँ तक जो कहानी थी, समरी जो थी, वो ख़त्म हो जाती है। यदि टाइटल पर क्वेश्चन आता है तो ये आपने करना है। द अबो डिस्कशन, ये वाला आपने लिखना है, ये जो लाइनें हैं। द अबो डिस्कशन शोज, ऊपर का जिक्र ये दर्शाता है, दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल जो है वो कहानी का, वो अप्रोप्रिएट, एप्ट है, सुजेस्टिव है, एंड क्लोजली लिंक्ड विद द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी के मुख्य थीम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, विद द लाइटिंग ऑफ द पंच लाइट, पंच लाइट के जलने के साथ। यदि क्वेश्चन पंच लाइट है जो बून आता है तो ये लिखना है, द अबो डिस्कशन शोज, ऊपर का जिक्र ये दर्शाता है, दैट इट इज़ पंच लाइट दैट यूनाइट्स द टू लविंग हार्ट्स, ये पंच लाइट है जिसके माध्यम से टू लविंग हार्ट्स मिलते हैं। ऑल द ऑफेंसेज आर फॉरगॉटन ड्यू टू पंच लाइट, और पंच लाइट के कारण ही उसके गोधन के या जितने भी अपराध थे वो सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। देर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं, दैट पंच लाइट प्रूव्स ए बून फॉर गोधन, गोधन के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होता है, उसका मिलाप होता है। इमेज ऑफ रूरल इंडिया, और यदि ये क्वेश्चन आता है कि ये इस कहानी में हमारे ग्रामीण समाज की पृष्ठभूमि, उनकी पिक्चर को कैसे प्रस्तुत किया गया है, तो ये लिखना है, द अबो डिस्कशन शोज, ऊपर का जिक्र दर्शाता है, दैट द स्टोरी प्रेजेंट, स्टोरी प्रस्तुत करती है, रियलिस्टिक, वास्तविक, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, विस्तृत, इमेज ऑफ रूरल इंडिया, एक ग्रामीण, मतलब भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसकी बड़ी विस्तृत और वास्तविक एक पिक्चर प्रस्तुत करता है। पीपल आर इलिटरेट, लोग भले ही अनपढ़ हों, सिंपल हार्टेड, सीधे साधे हों, पुअर गरीब हों, इनोसेंट मासूम हो, सुपरस्टिशियस आडम्बरों में फंसे हुए हों, कास्ट रिडन, जाति जाति में उलझे हुए हों, बट फिर भी फॉरगिविंग, माफ़ करने वाले हैं, एंड गॉड फियरिंग, और भगवान से डरने वाले हैं। स्टडी स्टूडेंट्स, आपके ये ऑल इन वन क्वेश्चन है पंचलाइट का। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you. All the best. Take care of yourself.